तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, जो मेरी बहू को हाथ भी लगाया तो बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। चली जाए यहाँ से अब। ये तुम्हारी बहू एक बला है। जिस दिन ये तुम लोगों को खा जाएगी ना, उस दिन समझ आएगी। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मामा, ये क्या हरकत है? अपने दिल से पूछें, क्या उसमें मेरे लिए अभी भी मोहब्बत नहीं है? नहीं है। मेरी मोहब्बत अब सिर्फ फरियाल है। झूठ बोलते हैं आप। आपने उससे शादी मजबूरी में की। वो सबको कहती फिर रही है कि उसको तलाक शहराम भाई की वजह से हुई है। क्या उन्होंने कहा था उसे कि वो हॉस्पिटल आए? वो हॉस्पिटल आई थी। जैसे ही शहराम ऑपरेशन के बाद बाहर आए तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी सबके सामने। बस फिर उसका शौहर वहां आया और उसको वहां से ले गया। ताई अम्मी के पास ले गया और तो उनके सामने ही उसको तलाक दे दी। मदीहा ने अफसोस भरे लहजे में बताया कि वो औरत सबको ये कहती फिर रही है कि इसे शाराम भाई की वजह से तलाक हुई है। दूसरी लड़की ने हैरत से पूछा कि क्या शाराम ने खुद इसे अस्पताल आने के लिए कहा था। मदीहा ने जुवाबा सवाल किया कि क्या वो वाकई अस्पताल आई थी। इस पर दूसरी लड़की ने बताया कि जैसे ही शाराम ऑपरेशन के बाद बाहर आए, वो सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। इसी दौरान इसका शौहर वहां पहुंच गया, इसे फौरन अपने साथ ले गया और फिर ताई उम्मी के सामने ही इसे तलाक दे दी। ये सुनकर एक औरत गुस्से में आ गई और बोली कि वो इसे हरगिज नहीं छोड़ेगी। मगर साजिदा ने सख्ती से खबरदार किया कि अगर इसने इसकी बहू को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा और इसे वहां से चले जाने को कहा। जवाब में औरत ने कहा कि ये बहू एक मुसीबत है और एक दिन सबको नुकसान पहुंचाएगी। इसी दौरान एक लड़का आ गया और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ फोन पर एक लड़की शाराम से पूछ रही थी कि क्या उसके दिल में अब भी उसके लिए मोहब्बत बाकी नहीं। शाराम ने दो टोक जवाब दिया कि अब इसकी मोहब्बत सिर्फ फरियाल है, मगर लड़की ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि इसने फरियाल से शादी सिर्फ मजबूरी में की थी।